जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि गया श्राद्ध का क्या महात्म है। शास्त्र वेद पुराणों में गया श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। पहले शौनकादि ऋषियों ने कहा कि कोई ऐसी भूमि के बारे में बताएं जहां पितरों को पुण्य का मोक्ष प्राप्त हो। तो उस समय नारद जी ने कहा कि एक ऐसा फाल्गुनी नदी पर गया श्राद्ध है, विष्णु भगवान का पद है, जहाँ पर पूर्वजों को पूरी तरह से मोक्ष गति प्राप्त होगी। उस जगह पर शौनकादि ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए 365 वेदियां बनाकर 365 दिन 1 वर्ष तक लगातार अलग अलग वेदी पर श्राद्ध किया था, और वहीं के श्राद्ध करने से उनके पूर्वज पूरी तरह से मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो पुत्र अपने पिता के ऋण से उऋण होना चाहे वह एक बार गया श्राद्ध जीवन में जरूर करे। पुत्र होने का धर्म अगर वो निर्वाह करना चाहता है और अपने पिता को अधोगति से वह मुक्त दिलाना चाहता है तो यह श्राद्ध पक्ष अश्वनी मास में चतुर्दशी के से लेकर के अमावस्या तक उसको यह श्राद्ध करना चाहिए। भाद्रपद चतुर्दशी से अमावस्या तक यह श्राद्ध 17 दिन का मनाया जाता है। 17 दिन तक अगर वह व्यक्ति किसी भी दिन या किसी भी बीच में दिन में या तिथि में अगर उसको भूल गया है, अगर याद है तो दाग तिथि के दिन वहाँ जाके और अपने पूर्वजों का पिंडदान इत्यादि करें। 3 रात्रि वहाँ रुकने का भी विधान है। 3 रात्रि तक आपको रुकना चाहिए। अक्षयवट वृक्ष के नीचे आपको पिंडदान करना चाहिए। वहाँ जाकर के फाल्गुनी नदी में पिंडदान करें और प्रेत शिला पर पिंडदान करें। अगर आपके पास समयाभाव है तो उस तीर्थ में पहुंचकर और अक्षयवट वृक्ष के नीचे एक दिन भी अगर आपने पिंडदान किया तो निश्चित आपके पितृ मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। यह श्राद्ध बहुत पावन और पवित्र महीना माना गया है अपने खास पूर्वजों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह कहा किदंत कथाओं के अनुसार लोग भ्रमित कर दिए हैं कि इस 15 दिन के बीच में अपने देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीच में हम पितरों की भी पूजा करें और देवताओं की भी पूजा करें, पूरी तरह से तो पूर्ण फल मिलता है। कभी भगवान का मंदिर बंद नहीं होता, कभी भगवान की पूजा बंद नहीं होती। आप किसी के कहने पर कृदंत कथाओं में ना आए। आप प्रातः काल स्नान करें और जौ काला तिल लेके किसी बट वृक्ष के नीचे या डाब को कुश को गाड़ कर उसके ऊपर अपने पूर्वजों को तिलांजलि दें। अगर आप समर्थवान हैं तो गया श्राद्ध जाए, और गया श्राद्ध जीवन में अपने पितरों के लिए एक ही बार श्राद्ध करनी पड़ती है, बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीर्थ यात्रा के हिसाब से, तीर्थ दर्शन के हिसाब से आप बार बार जीवन में जाएं। और कोई भी तीर्थ में जब आप स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार, गंगा, प्रयाग, काशी, गया, पुष्कर, तो वहाँ अपने पूर्वजों का जल तर्पण पिंडदान आप अवश्य करें। इससे आपको बहुत सारे फल प्राप्त होंगे। इस क्रिया को करने से धन धान्य की वर्षा होती है, संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम धन की प्राप्ति होती है, और उत्तम कुल में संतान जन्म लेके अपने पितरों का पूर्ण नाम करता है। ऐसा क्रिया अवश्य करें। यह गया महात्मा वेद शास्त्र पुराणों में उल्लेख है कि गया श्राद्ध जो पुत्र चला गया और अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया वह पूरी तरह से पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। यह आप लोग अवश्य श्रवण करें और ध्यान दें। आप लोग मंदिर की, भगवान की पूजा ना बंद करें, साथ में पितरों की भी पूजा करें और देवताओं की भी पूजा करें। ये क्रिया करने से पूर्ण फल प्राप्त होगा। अवश्य आप हमारे वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।